हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीषों से भरना चाहता है। इस वीडियो के दौरान आप अपने बनते हुए कामों को देखेंगे, बीमारियों से छुटकारा पाते हुए खुद को पाएंगे। परमेश्वर आपके घरों में वास करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि से भरेगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटियों को जलाकर राख करेगा। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को महसूस करें। इस दौरान परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर जिन लोगों को अपने सामर्थ्य से भरता है, परमेश्वर का उन लोगों से सीधा कनेक्शन होता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों से जुड़ जाते हैं। हम लोग भी परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। जब परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे ऊपर आते हैं तो हम उसके जीवते जागते गवाह ठहर जाते हैं। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, पवित्र आत्मा होती है, परमेश्वर उन लोगों से कैसे बात करता है, कैसे परमेश्वर उनके सारे रास्तों को खोल देता है। परमेश्वर उनको अपने अनुसार चलाता है। जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा होती है, वो अपनी मर्जी से अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते, बल्कि उनका हर एक काम परमेश्वर अपने हाथों में लेता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने हाथों में लेकर चलाता है जिन्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता है। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपसे एक ही बात कहती हूँ कि आप जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे। भाग 1 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे अपनी सामर्थ्य से भरता है। भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर देता है, उन लोगों से परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे परमेश्वर उनके जीवन में आता है और ऐसे लोगों को ऊंचा उठाता है जिन्हें परमेश्वर अपनी समझ से भरता है। और परमेश्वर उन्हीं लोगों को पवित्र आत्मा देता है जो उसकी अगुवाई में चलते हैं। आइए हम बाइबल से निकालते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। बाइबल क्या कहती है कि जब तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम उसके सामर्थ पाओगे तो तुम उसके गवाह ठहरोगे। क्या गवाह ठहरेंगे? कि परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। जो लोग अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को महसूस करते हैं, तो समझो कि वो परमेश्वर के जीते जागते गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी आज भी जीवित है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को अपने सामर्थ्य से भरता है। आइए हम बाइबल से आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आप जानेंगे। वे सब वहाँ पर इकट्ठे हुए और आकाश में आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और
उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, यानी कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ वहाँ पर आ गई। 3 वचन में क्या लिखा है? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मतलब कि उस जगह पर जितने भी लोग थे, हर एक के ऊपर आग की लपटें पवित्र आत्मा के रूप में आ गई। परमेश्वर की रूह, परमेश्वर की समझ से हर वो जन भर गया जो उस समय अपनी आत्मा में होकर परमेश्वर से दुआ कर रहा था। आज भी वही परमेश्वर है। आप परमेश्वर से दुआ करेंगे तो परमेश्वर की समर्थ से आप भी भर जाएंगे। जिस इंसान के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है तो सच में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। 4 वचन में क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि जब परमेश्वर की समर्थ आती है, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है तो वो कई तरह से आती है। कुछ लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, कुछ परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ही महसूस करते हैं। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर शुरू से ही कहता है कि मैं तेरी संतान पर अपनी समर्थ उंडेलूंगा, अपनी पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यानी कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे जीवनों में आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर वायदा कर चुका है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, परमेश्वर की पवित्र समर्थ उंडेलूंगा और तुम्हारे संतानों पर मैं आशीषों की बारिश करूंगा। आइए बाइबल से पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल साफ साफ कहती है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मेरे अजीजों में आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ की हमें कितनी ज़रूरत है अपने जीवन में। जिन लोगों के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा लेने के लिए दुआ करें और परमेश्वर की अगुवाई में चलें। आइए हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है। यानी कि जिन लोगों को समर्थ मिल जाती है उन लोगों के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है। वो कहाँ से मिला? और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब हम किसके हुए? अब हम अपने नहीं, अब हम परमेश्वर के हैं।
हम वही काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बाइबल साफ साफ कहती है कि अब तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने अनुसार ना चलें, हम जो भी काम करें वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करें। यदि आपके ऊपर आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश मत करना, उस समस्या को परमेश्वर के सामने रखना, तो परमेश्वर पलों में उस समस्या को दूर कर देता है। परमेश्वर के सामर्थ के कितने फायदे हैं। जो लोग जीवते परमेश्वर को महिमा और जलाल देते हैं वो लोग अपने आप को खुश नसीब समझो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के सामर्थ से भरे हुए हैं वही उसकी गवाही देते हैं कि परमेश्वर आज भी जीवित है और युगन युग का परमेश्वर है। आइए हम बाइबल से निकालते हैं इफिसियों की पत्री 4:30, 4:30। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बाइबल क्या कहती है कि जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो उपहार परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी कि उसको संभाल कर रखो और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ, उसके विश्वास में दृढ़ होते जाओ, उसकी आत्मा को शोकित मत करो। मतलब कि कोई भी ऐसा काम ना करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे क्या लिखा है? क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी कि जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो इसका मतलब ये है कि हमें छुटकारा मिल चुका है, हमें पापों से मुक्ति मिल चुकी है। बाइबल क्या कहती है कि जो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है, अपनी समर्थ दी है, वो इस चीज़ की छाप परमेश्वर ने हमें दी है, वो निशानी हमें दी है कि तुम्हें छुटकारा मिल चुका है, तुम्हें पापों से छुटकारा मिल चुका है, तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिल चुका है। और ये पवित्र आत्मा इस बात का सबूत है कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में अपनी समर्थ तुम्हें दी है। पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19 क्या लिखा है? आत्मा को न बुझाओ। मतलब कि जब परमेश्वर ने आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया, अपनी सामर्थ से भर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करनी छोड़ दो, बल्कि परमेश्वर के और नज़दीक जाओ तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करेगा। यदि आप परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। यानी कि यदि हम परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ से भरेगा, अपनी आत्मा से भरेगा और हमारे बहुत नज़दीक आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। परमेश्वर हमसे वैसे ही बात करता है जैसे हम आपस में बात करते हैं। जैसे मनुष्य बात करता है वैसे ही परमेश्वर आत्मा में होकर हमसे बात करता है। आप कई बार देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम कर देता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। क्यों करता है परमेश्वर ऐसे काम? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमें अपने अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें भरता है। आज हमने बाइबल से पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ा। भाग 1 में हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में पढ़ा था। आज भाग 2 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवनों में कैसे काम करती है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उन वीडियो को देखें
और परमेश्वर के काम को बढ़ाएं। इन सारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यदि इस ब्लेसिंग्स को आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखकर और शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देता है। क्यों देगा आशीष? क्योंकि आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए इस चैनल के सारे वीडियो देखें तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें कैसी कैसी आशीषें देता है। इन दुआओं के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है। आपके शरीर में जहाँ भी कोई बीमारी है, कोई गांठ है, तो वहाँ पर आप हाथ रखें और परमेश्वर की चंगाई को महसूस करें। विश्वास के द्वारा आप इस प्रार्थना को सुनें और अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखें। आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आपके शरीर से रोगों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद जीसस। जिन लोगों के सिर में दर्द होता है, बुखार है परमेश्वर, खुदावंद जीसस, जो वीकनेस महसूस करते हैं, जिनके शरीरों में कमजोरियां आ चुकी हैं परमेश्वर पिताजी, उनको छू कर आशीष से उनके जीवन में नया बल भर दे मेरे बाप आसमानी खुदावंद यीशु जी। गूंगे और बहरे लोगों को छू कर आशीष से वो तेरे नाम से बोलने पाए और तेरे समर्थी नाम से सुनने पाए परमेश्वर। जिनको बीपी की समस्या है परमेश्वर, जिनको शुगर है, थायराइड है प्रभु जी, ऐसे लोगों को छू कर आशीष से परमेश्वर। जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है परमेश्वर, जिनके हृदय में समस्या है प्रभु जी, उनको नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा पिता परमेश्वर। उन बहनों का आशीष से जिनके बच्चा नहीं है, उनकी कोख को छूकर ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें बच्चे के आशीष से प्रभु जी। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है परमेश्वर खुदावंदा यीशु जी, उनके कर्ज के बोझ से उनको छुटकारा दे परमेश्वर, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर। इस वीडियो के सुनने वाले लोगों को छू कर आशीष से पिता परमेश्वर, अपने आप को और इन लोगों को आपके समर्थी छेदे हुए हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। एक एक जन को ब्लेस कर खुदावंद यीशु जी। पिता परमेश्वर, आपके समर्थी नाम से मांगते हैं खुदावंदा। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें पाने के लिए, हर दिन परमेश्वर के नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।